हेलो फ्यूचर डॉक्टर्स, कैसे हो सब लोग। अब देखो नीट का तुम्हारा रिजल्ट लग गया है। अब काउंसलिंग शुरू हो जाएगी थोड़े दिन में। जैसे ही तुम्हारी काउंसलिंग खत्म हो जाएगी बेटा, तो तुम्हें ये पता चलेगा कि तुम्हारे मार्क्स के अकॉर्डिंगली तुम्हें कोई कॉलेज लग रहा है, गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज या प्राइवेट मेडिकल कॉलेज या नहीं। ठीक है बेटा। अगर देखो अब तुम्हारे पास दो ऑप्शंस बचेंगे बेटा। या तो तुम्हें कोई नीट से गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज लग सकता है, या तो कोई प्राइवेट लग सकता है, या तो बेटा कोई डीम्ड लग सकता है, डीम्ड मेडिकल कॉलेज। अब बेटा देखो, गवर्नमेंट कॉलेज मिल गया तो अच्छी बात है, ठीक है। बट अगर गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज नहीं मिल रहा है तो प्राइवेट मिल रहा है तो सही बात है, बट डीम्ड मिल रहा है तो मत लेना। दिस इज माय पर्सनल रिकमेंडेशन। डीम्ड में बेटा क्या होता है, फीस थोड़ी सी ज्यादा होती है, हायर साइड पे 20 to 25 लाख तक कभी कभी फीस पहुंच जाती है बेटा। तो 20-25 लाख स्पेंडिंग 1 करोड़ 1.5 करोड़ ऑन एमबीबीएस इज नॉट वर्थ एट दिस पॉइंट ऑफ टाइम। दैट्स व्हाई आई वुड रेकमेंड यू not to opting for this. Better you have another option जिसमें तुम अब्रॉड जा सकते हो बेटा एमबीबीएस करने के लिए। ठीक है। तो अगर तुम्हें कॉलेज नहीं लग रहा है, या यू आर प्लानिंग टू मूव टू अब्रॉड, या तुम्हें पता चल रहा है कि भाई तुम्हारे 300 मार्क्स से तुम्हें नहीं लग रहा है कोई कॉलेज, तो यू कैन जस्ट लेट अस नो। यू कैन रीच आउट टू अस ऑन द गिवन नंबर्स। तो हम लोग आपको बेटा पूरी पूरी डिटेल इंफॉर्मेशन देंगे कि कैसे आपको अब्रॉड में बेस्ट यूनिवर्सिटी में। देखो अब्रॉड में मेन कंफ्यूजन क्या होता है बेटा, देयर आर लॉट ऑफ मेनी ऑफ यूनिवर्सिटीज इन अब्रॉड। बहुत सारी कंट्रीज है जिसमें बच्चे जाते हैं, तो विच कंट्री इज बेस्ट फॉर यू, विच college, which university, which MCI recognized university have to go in, everything, every detail of MBBS abroad will be covered in this video. ठीक है, शुरू करें। मैं हूं बेटा डॉक्टर आकाश गायकवाड़। आई एम डूइंग माई MBBS फ्रॉम गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज अलीबाग। आई एम बायोलॉजी एजुकेटर एंड ऑल्सो एम नीट काउंसलिंग एक्सपर्ट। ठीक है, हमने कई सालों से बच्चों को अब्रॉड में भेजा है। मेरे कई सारे स्टूडेंट्स अब्रॉड में अलग अलग कंट्रीज में हैं। कई मेरे फ्रेंड्स अब्रॉड में हैं, पढ़ रहे हैं। कई मेरे फ्रेंड्स है जो पढ़ के आ गए अब्रॉड से। मेरे पास बहुत सारे ऐसे कॉन्टैक्ट्स हैं। मैं हर एक ट्राई करूंगा हर एक कंट्री के बच्चे से एक 1-to-1 वीडियो सेशन लूं, जिसमें दे लेट यू नो अबाउट द प्रोज एंड कॉन्स ऑफ स्टडिंग इन अब्रॉड। ठीक है, अब आगे बढ़ते बेटा। अब अब्रॉड में मेनली कौन सी क्या ऐसी कंडीशंस बनती है कि लोगों को अब्रॉड जाना पड़ता है बेटा। 13 लाख जो लगभग क्वालिफाई करते हैं बच्चे हर हर ईयर। क्वालिफाई मतलब बेटा देखो, अब्रॉड में जाने के लिए इस साल तुम्हें नीट में 231 से ज्यादा नंबर्स चाहिए फॉर जनरल कैटेगरी, एंड पुट 177 मोर देन 177 फॉर तुम्हारे रिजर्व कैटेगरीज। इससे कम अगर है बेटा तो तुम लोग अब्रॉड भी नहीं जा सकते हो। अगर इससे भी कम है, जस्ट रीच आउट टू अस, वी विल लेट यू नो ऑल द ऑप्शंस अराउंड यू व्हिच यू कैन एक्सप्लोर। ठीक है, बहुत सारे ऑप्शंस है बेटा। ऐसा नहीं है कि एमबीबीएस नहीं मिल रहा है तो जिंदगी खत्म है। बहुत सारे ऑप्शंस है, बहुत बूमिंग फील्ड वाले ऑप्शंस है, विल हेल्प यू थ्रू आउट द एडमिशन प्रोसेस। अब देखो बेटा, आगे 63,000 गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज सीट्स है, और जिसकी प्राइवेट की फीस 1 करोड़ जाती है बेटा, वही अब्रॉड में तुम्हारी हो जाती है 15 to 45 lakhs। तो वाई टू स्पेंड डबल दी अमाउंट जब तुम अब्रॉड में जाके अच्छी यूनिवर्सिटीज में जाके जब फीस कम में पढ़ सकते हो, तो वाई टू स्पेंड हियर। ठीक है। अब द नॉन नेगोशिएबल एनएमसी रूल देखो, क्वालिफिकेशन मैंने कहा तुम्हें जरूरी है, कोर्स 54 मंथ्स का होना चाहिए। देखो अगर तुम हमसे भी नहीं करवा रहे हो, तो कहीं कुछ किसी यूनिवर्सिटी में जा रहे हो, कोई एजेंट तुम्हें डाल रहा है वहां पे, कोई स्टूडेंट तुम्हें पकड़ के ला रहा है वहां पे, तो भाई तुम लोग इतना बस क्लियर कर लेना कि तुम नीट के क्वालिफाइड हो, एनएमसी अप्रूव्ड यूनिवर्सिटी होनी चाहिए, लैंग्वेज मीडियम ऑफ टीचिंग शुड बी इंग्लिश। अगर तुम बायलिंगुअल यूनिवर्सिटी में पढ़ रहे हो तो इट विल बी डिफिकल्ट फॉर यू व्हेन तुम्हारा प्रोविजनल या परमानेंट रजिस्ट्रेशन आएगा, एंड इवन ड्यूरिंग योर स्टडी कोर्स यू विल बी फेसिंग डिफिकल्टीज इन द रिस्पेक्टिव कंट्री। 2 इंटर्नशिप रिक्वायर्ड, मतलब देखो तुम अगर उस कंट्री में इंटर्नशिप कर रहे हो बेटा, और अब देखो हालांकि तुम्हारे एनएमसी अप्रूव कर दिए कॉलेजेस, बट एनएमसी बहुत ज्यादा स्ट्रिक्ट रूल्स बना दिए अगेंस्ट एमबीबीएस अब्रॉड। तो तुम जा रहे हो तो जस्ट वेरीफाई दी सोर्सेज, वेरीफाई दी कंट्री, वेरीफाई। अगर आपको हमारे थ्रू वेरिफिकेशन करना है, जस्ट लेट अस नो, रीच अस ऑन द कमेंट, जस्ट रीच अस आउट ऑन द नंबर्स गिवन बिलो। ऑल्सो रीच अस आउट इन कमेंट सेक्शन, विल बी देयर टू एड्रेस योर ऑल योर क्वेरीज, ऑल योर डाउट्स। ठीक है। अब 2 इंटर्नशिप रिक्वायर्ड मतलब तुम इंटर्नशिप तुम्हारी जिस कंट्री से एमबीबीएस कर रहे हो उसमें भी करना पड़ेगा, एंड आफ्टर गेटिंग बैक टू इंडिया बेटा तुम्हें इंडिया में आके भी करना पड़ेगा।
ठीक है? अब देखो अगर तुम किसी और कंट्री में जा रहे हो बेटा, जैसे यूके, यूएस जाते हैं बेटा, ऑस्ट्रेलिया जाते हैं, अरब अमीरात में जाते हैं लोग, ठीक है? अब बेटा अगर इस कंट्रीज़ में जा रहे हो तो तुम्हें उनकी रिस्पेक्टिव एग्ज़ाम्स क्लियर करनी पड़ेगी। वैसे इंडिया में भी पहले एफएमजी हुआ करता था, एफएमजी अभी वो नेक्स्ट में तब्दील हुआ है। तो देखो पहले क्या हुआ करता था, जो भी फॉरेन मेडिकल ग्रेजुएट्स हैं, उन्हें फॉरेन मेडिकल ग्रेजुएट एग्ज़ामिनेशन देना पड़ता था, जो बस अब्रॉड से एमबीबीएस कर रहे हैं उन्हें ही देना पड़ता था। और यहाँ के जो यहीं से इंडिया से एमबीबीएस कर रहे बेटा, उनके लिए कोई एग्जाम नहीं हुआ करता था। बट अभी रूल चेंज कर दिया है। अब बीएड तुम इंडिया से एमबीबीएस कर रहे हो, बीएड तुम फॉरेन से कर रहे हो, तुम्हें एक एग्जाम देनी पड़ेगी बेटा जिसका नाम है नेक्स्ट। अब इसलिए ऐसा कुछ डिफरेंशिएटिंग फैक्टर नहीं रहेगा अब, तो इसलिए अब एमबीबीएस देखो पहले क्या हुआ करता था, जब एफएमजी होता था तो एग्जाम में बहुत ज्यादा इरेगुलरिटीज देखी गई थी। बच्चों का ये भी कहना था कि पार्शियलिटी हो रही है उनके साथ, एक्सपेक्टेड से कम मार्क्स आया करते थे, इसलिए पासिंग परसेंटेज बहुत कम हुआ करता था, बहुत ज्यादा कम। तुम देख सकते हो जाके। बट बेटा अब ये जब भी से नेक्स्ट आएगी ना, ये सीन तुम्हें चेंज होते हुए दिखेगा। ज्यादातर बच्चे एमबीबीएस अब्रॉड जाना शुरू कर देंगे, ठीक है? अब आगे देखो बेटा, अब मैं कंट्रीज का कंपैरिजन दे रहा हूँ, ये मोस्टली ऐसी कंट्रीज है जिसमें बच्चे जाते हैं। अब देखो इसमें यूक्रेन भी हुआ करता था कई साल पहले, बट अब नहीं जा रहे बिकॉज ऑफ रशिया यूक्रेन वॉर। ऐसी बेटा और बहुत सारी कंट्रीज जिसमें बच्चे जाते हैं, बट ऐसी कंट्री चूज करो जो तुम्हारे लिए मतलब इंडिया और उस कंट्री के रिलेशंस अच्छे हो, कंट्री सेफ हो बेटा, बिकॉज नथिंग मैटर्स मोर देन योर लाइफ। तुम अगर सही सलामत हो, तुम्हारे पेरेंट्स के लिए बहुत ज्यादा मैटर करती है वो चीज। तो ऐसी कंट्री ऑप्ट करो जो सेफ है बेटा। एमबीबीएस एक और ड्रॉप ले लो, बट कोई ऐसी कंट्री चूज मत करना जिसमें कुछ इरेगुलरिटीज है या तुम्हें आगे जाके 6 साल बाद प्रॉब्लम फेस करना पड़ेगा। कभी भी ऐसी यूनिवर्सिटी मत चूज करना। इट्स अबाउट योर करियर, डिग डाउन ऑल द इंफॉर्मेशन अबाउट इट। अब देखो आगे, रशिया बेटा, रशिया में 22 से 44 लाख होता है पैकेज, जॉर्जिया में 30 टू 45 लाख होता है, कजाकिस्तान 20-35 लाख, किर्गिस्तान 17 से 18 लाख, उज्बेकिस्तान 20 से 25 लाख, बांग्लादेश 19 से 35 लाख, फिलीपींस 32 टू 50 लाख, नेपाल मॉडरेट। बेटा नेपाल में ना लगभग 50 लाख से ज्यादा फीस रहती है, बट नेपाल ना इज कंसिडर्ड मोस्ट सेफ, समझा? और यहाँ की पासिंग परसेंटेज भी ज्यादा है बेटा। मीडियम ऑफ लैंग्वेज मैंने सारी ऐसी कंट्रीज लिखी है बेटा जहाँ पे इंग्लिश है। अब देखो रशिया में कई कंट्रीज है जो रशियन लैंग्वेज में भी करवाती है एमबीबीएस, बट बेटा तुम्हें वो कंट्रीज को ऑप्ट नहीं करना है। तुम उस वेबसाइट पे जाओ, कोर्स में जाओ, उस कंट्री उस यूनिवर्सिटी के वेबसाइट में जाओ, उस वेबसाइट की सेक्शन में तुम्हें पता चलेगा कि तुम्हारी जो एमबीबीएस का कोर्स है वो कंप्लीट इंग्लिश है या बाइलिंगुअल कोर्स है। बाइलिंगुअल कोर्स है तो तुम्हें जैसे ही तुम वापस आते हो बेटा, यू विल बी फेसिंग डिफिकल्टीज, ठीक है? पासिंग परसेंटेज देखो 35 टू 60% बेटा। सबसे ज्यादा पासिंग परसेंटेज होता है फिलीपींस का। फिलीपींस में कई अच्छे यूनिवर्सिटीज है, जैसे कि अगर तुम देखो, और इसमें यूएस स्टाइल करिकुलम भी होता है बेटा। रशिया चूज किया जाता है बिकॉज रशिया इज द चीफेस्ट, ठीक है? दवाओ मेडिकल डीएमएसएफ, दवाओ मेडिकल स्कूल फाउंडेशन नाम का कॉलेज है बेटा, उसका फिलीपींस में बहुत ज्यादा उसका पासिंग परसेंटेज है, तो यू कैन ऑप्ट फॉर डीएमएसएफ, ठीक है? हम जस्ट लेट अस नो तुम्हें कहाँ पे जाना है बेटा, हम लोग आपको पूरे कोर्स की इंफॉर्मेशन देंगे, कैसे तुम्हें जाना है। यहाँ पे बेटा एजेंट्स का बहुत रोल रहता है, एजेंट्स बहुत ज्यादा इसमें तुम्हारे साथ गलत चीजें करते हैं, तो बेटर यू रीच आउट टू अस, विल बी ट्रांसपेरेंट टू यू। और मैं खुद बच्चों मतलब मेरे बहुत सारे खुद के फ्रेंड्स इस कंट्रीज में पढ़ रहे हैं, तो आई पर्सनली नो व्हाट काइंड ऑफ डिफिकल्टीज दे आर गोइंग थ्रू, ठीक है? आगे बढ़े। अब बेटा रशिया का क्या बेनिफिट है, लार्जेस्ट इंडियन स्टूडेंट कमिटी, तुम्हें पता है बहुत इंडियन रेस्टोरेंट्स मिलेंगे। तुम्हें लगता है कि सर खाने का ठीक है मैनेज कर लेंगे, नहीं बेटा, खाना तुम्हें 6 साल खाना है, रोज खाना है। दैट इज वन ऑफ द मेजर फैक्टर। यस यू कैन कुक बाय योरसेल्फ, तो बट वहां पे इंडियन जो नॉर्मल रॉ मटेरियल होता है फॉर कुकिंग योर फूड, इट शुड बी अवेलेबल, राइट? तो कंट्री में इंडिया जैसे रशिया में बेटा वो अवेलेबल है। होम सिकनेस नहीं होगा तुम्हें, सेफ्टी कंसर्न्स नहीं होंगे, लॉन्ग एस्टैब्लिश्ड कॉलेजेस है, स्ट्रॉन्ग बेसिक साइंस टीचिंग होता है, कॉस्ट बहुत कम है, ये प्रोज है बेटा। अब कॉन्स क्या है, हार्श विंटर्स। देखो लगभग तुम देख रहे हो तो सारी जॉर्जिया रशिया इसमें हार्श वेदर ही है। नेपाल बांग्लादेश में हमारे जैसा है, बट बांग्लादेश आई वुड नॉट रेकमेंड यू गोइंग टू बांग्लादेश, ठीक है? अब लोकल लैंग्वेज बेटा, मतलब लोकल लैंग्वेज मोस्टली इंग्लिश रहती है, क्लिनिक मतलब पर कहीं कहीं पे क्या होता है, अगर तुम रूरल वाली कोई कर रहे हो, देखो जैसे कंट्री है इसमें स्टेट जो है मॉस्को, मॉस्को में बेटा अगर तुम ले रहे हो एडमिशन, मॉस्को वाली यूनिवर्सिटीज कंपेरेटिवली एक्सपेंसिव होती है, बट वहां पे बेटा बहुत ज्यादा इंग्लिश वाली लैंग्वेज मतलब इंग्लिश होती है, लाइफस्टाइल अच्छी होती है, तो ये
प्रो है, बट अगर तुम रूरल यूनिवर्सिटी में जाओगे पैसों के चक्कर में, तो तुम्हें वहां पे रशियन सीखना ही पड़ेगा लोकल पेशेंट्स के साथ। ठीक है। अब बेटा नोटेबल सिटीज मैंने बोला मॉस्को, कजान। ठीक है, ये कोई ऐसी कंट्रीज है जो सॉरी ऐसी स्टेट्स है बेटा जिसमें अच्छा करिकुलम होता है, अच्छे थोड़ा हायर साइड में होते हैं इनके पैकेजेस, बस अच्छे है बेटा। ठीक है, इसी में एक स्मोलेंस्क नाम की यूनिवर्सिटी आती है बेटा रशिया में, जो भी अच्छी है। हमारे बहुत सारे मोस्टली महाराष्ट्र के स्टूडेंट्स स्मोलेंस्क यूनिवर्सिटी में पढ़ते हैं। ठीक है, अब जॉर्जिया बेटा। अब ये जॉर्जिया जो है, ये कंट्री भी बहुत ज्यादा अफोर्डेबल है, बहुत ज्यादा लोग इस कंट्री को चूज करते हैं, बहुत सारे स्टूडेंट्स पढ़ रहे हैं इसमें इंडियन। मैं जॉर्जिया की कई यूनिवर्सिटीज में मेरे फ्रेंड्स पढ़ रहे हैं, मैं 1-to-1 वीडियो डिस्कशंस लूंगा एंड आई विल बी अपलोडिंग दिस ऑन आवर वीडियो। तो जस्ट सब्सक्राइब टू आवर चैनल, तो आपको हर अपडेट मिलेगी तुरंत। ठीक है बेटा। अब यूरोपियन स्टैंडर्ड का क्लिनिकल एक्सपोजर है, हायर कॉस्ट होता है थोड़ा सा तुम्हारा 30 to 45 lakhs, बट सेफ कंट्री है बेटा ये बहुत ज्यादा। अब कजाकिस्तान एंड उज्बेकिस्तान। अब देखो लगभग बेटा ये कंट्रीज थोड़ी सी, आई एम स्टिल स्केप्टिकल अबाउट दिस कंट्रीज। आई वुड बी रेकमेंड, अगर मैं कोई मेरी अगर प्रेफरेंस लिस्ट पूछो तुम लोग, आई वुड बी रेकमेंडिंग यू टू गोइंग टू, अगर बहुत ज्यादा थोड़ा पैसे है, फाइनेंशियल कैपेबिलिटी है, तो चूज फिलीपींस बेटा। नेक्स्ट बेस्ट ऑप्शन विल बी रशिया, थर्ड बेस्ट ऑप्शन विल बी जॉर्जिया, नॉट फर्दर दिस। एंड अगर बहुत अच्छी फाइनेंशियल कंडीशन है तो यू कैन ऑप्ट नेपाल ऑल्सो। अदर देन दिस आई वुड नॉट रेकमेंड यू टू गोइंग टू अदर कंट्रीज। ठीक है, जैसे जियो पॉलिटिक्स कल चल रहा है, वी कांट प्रिडिक्ट अबाउट द फ्यूचर। ठीक है। अब बेटा किर्गिस्तान मैंने वही बोला, अब लगभग सबकी है, तुम लोग स्क्रीनशॉट्स ले लेना बेटा। यहाँ पे तुम्हें इस कंट्री के बारे में चैलेंजेस मैंने लिख के दिया हुआ है, तुम्हें पीडीएफ भी मिल जाएगी। बस इसमें एक है तुम्हारी क्रिटिकल एडवाइस कि डू नॉट चूज किर्गिस्तान ऑन प्राइस अलोन, दिस इज डेस्टिनेशन में ड्यू टू डिलिजेंस मैटर्स मोस्ट। समझ रहा है तुम्हें? ऑलवेज वेरीफाई द स्पेसिफिक यूनिवर्सिटी में, वही बोल रहा हूँ बेटा, हमेशा एनएमसी का अप्रूव लिस्ट देखना। मैं नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में तुम्हें अप्रूव्ड यूनिवर्सिटी के लिस्ट के ये डाल रहा हूँ, जस्ट चेक आवर डिस्क्रिप्शन बॉक्स, तुम्हें नीचे मिल जाएगा। ठीक है बेटा, दैट्स इट। दिस वर दी फ्यू कंट्रीज जिसके बारे में हम लोगों ने डिस्कस किया। अब आगे मैं फिलीपींस और आगे की नेक्स्ट कंट्रीज की वीडियो पार्ट 2 में आएगी बेटा। मैं जैसे रशिया को और एक एंटायर वीडियो में कवर करूंगा, मैं रशिया को, जॉर्जिया को, फिलीपींस को, नेपाल को, मैं इन चारों को बेस्ट यूनिवर्सिटीज अमॉन्ग दिस कंट्रीज सब में मैं डिटेल वीडियो बनाऊंगा बेटा, जिससे आपको और ज्यादा आसानी से इंफॉर्मेशन समझ में आए। ठीक है, टिल देन बाय बाय, टेक केयर। Me, Akash Gaikwad, signing off.